हाँ, तो देखेंगे कविता का नाम है, पोएम का नाम है, पहली पोएम है नेवर गिव पेन। ठीक है, क्या है? नेवर गिव पेन। नेवर मीन्स कभी नहीं, गिव माने दो। क्या? पेन मीन्स दर्द, कष्ट, तकलीफ। तो और साथ साथ ये सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है, तो इसे कह सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, जिसमें सलाह भी आती है। यहाँ पर सलाह दी गई है क्या? कि कभी दर्द ना दो, कभी कष्ट ना दो। किसको? किसी को भी हमें कभी दर्द या कष्ट नहीं देना चाहिए। नेवर गिव पेन, कभी किसी को कष्ट ना दें, दर्द ना दें। ठीक है, ये है कविता की टाइटल, शीर्षक। और इसके अंतर्गत देखेंगे पहली लाइन क्या है। मेरे साथ साथ सभी लोग बोलेंगे। लिटिल चिल्ड्रेन नेवर गिव, लिटिल चिल्ड्रेन नेवर गिव पेन टू थिंग्स दैट फील एंड लाइव। ठीक है, लिटिल चिल्ड्रेन नेवर गिव पेन टू थिंग्स दैट फील एंड एलाइव। पोएट कवि महोदय कह रहे हैं आप सभी लोगों से कि लिटिल चिल्ड्रेन, छोटे बच्चों, नेवर गिव, छोटे बच्चों, नेवर गिव, कभी मत दो। क्या ना दो? पेन। क्या लिखा है? पेन। अभी मैंने बताया ऊपर, पेन मीन्स कष्ट। तो ऐ छोटे बच्चों, कष्ट कभी मत दो। किसको? टू थिंग्स, उन चीज़ों को, दैट फील, जो अनुभव करती हैं, एंड लाइव, और जीवित हैं। अनुभव का मतलब जो सर्दी गर्मी दुख सुख का अनुभव करते हैं और जो जीवित हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ जीवित प्राणी, जीवित जीव जंतुओं को कभी कष्ट मत दो। ऐ छोटे बच्चों, कभी भी जीवित जीव जंतुओं को, प्राणियों को कष्ट मत दो, तकलीफ मत दो। लिटिल चिल्ड्रेन नेवर गिव पेन टू थिंग्स दैट फील एंड लाइव। छोटे बच्चों, कभी भी उन लोगों को कष्ट पीड़ा मत दो जो जीवित हैं और जो सुख दुख का अनुभव करते हैं। अर्थात किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव जंतु को हमें कष्ट दर्द नहीं देना चाहिए। ठीक, लिटिल चिल्ड्रेन नेवर गिव पेन टू थिंग्स दैट फील एंड लाइव। छोटे बच्चों, कभी भी उन चीज़ों को दुख तकलीफ कष्ट दर्द ना दो जो जीवित हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं। अर्थात हमें कभी किसी को दर्द पीड़ा नहीं देनी चाहिए। ठीक, क्लियर? आगे देखेंगे अगली लाइन। लेट द जेंटिल स्पैरो कम फॉर द क्रम्स यू सेव एट होम। लेट द जेंटिल स्पैरो कम। लेट ये वर्ब है, माने दीजिए या दो। तो क्या दो? द जेंटिल स्पैरो, जेंटिल माने सीधी साधी, स्पैरो माने गौरैया को, चिड़िया को। कम माने आने और आगे जोड़ दे दीजिए।
तो सीधी साधी प्यारी गौरैया को, चिड़िया को आने दो। किसके लिए? फॉर द क्रम्स, क्रम्स माने छोटे छोटे रोटी के टुकड़े, रोटी या कह दे कोई दाने जो चिड़ियों को खिलाए जाते हैं, तो उन छोटे छोटे रोटी के टुकड़ों के लिए आने दो। यू सेव एट होम, यू तुमने, सेव माने बचाया है, एट होम घर पर, घर पर जो तुमने छोटे छोटे रोटी के टुकड़े बनाए हैं, बचाए हैं, सेब रखे हुए हैं सुरक्षित, उनके लिए सीधी साधी गौरैया को, सुंदर गौरैया को आने दो। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो चिड़िया होती हैं, छोटी चिड़िया होती हैं, ये थोड़ी सी हरकत करने से डर जाती हैं, तो इसलिए इन चिड़ियों को डराओ मत, इनको अपने घरों पर आने दो ताकि वो जूठन जो तुमने घर पे रखा हुआ है उसको वो खा सकें, उसको वो चून सके। ठीक है, तो वही कवि ने कहा, पोएट ने कहा कि लेट द लिटिल स्पैरो कम, सुंदर गौरैया को आने दो, भोली भाली सीधी साधी गौरैया पक्षी को आने दो, उन रोटी के टुकड़ों के लिए, उस जूठन के लिए जो तुम घर पे बचाए हो, जो तुम घर पे सुरक्षित रखे हो। जब चिड़ियाँ आएंगी तब वो रोटी के टुकड़े वो खा सकेंगी, और यदि तुम डराओगे, हरकत करोगे, तो वो पक्षी वहाँ रुकेंगे नहीं, वहाँ से चले जाएंगे। तो पोएट ने आप सभी को सजेशन दिया, सलाह दिया कि पक्षियों को डराओ मत, बल्कि उन्हें अपने घर पर आने दो ताकि वो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े या जूठन के टुकड़ों को वो उठा सके, खा सके। ठीक ठीक, एक बार पुनः रिवाइज करेंगे लाइनों को। लिटिल चिल्ड्रेन नेवर गिव पेन टू थिंग्स दैट फील एंड लाइव। प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों, उन प्राणियों को, जीव जंतुओं को कभी कष्ट न दो, पीड़ा न दो जो जीवित हैं और जो सुख दुख का अनुभव करते हैं। और आगे कह रहे हैं कवि महोदय कि अय प्यारे बच्चों, अय छोटे बच्चों, सीधी सादी भोली भाली गौरैया को आने दो ताकि तुमने घर पे जो जूठन रखा हुआ है, जो रोटी के टुकड़े रखे हुए हैं, उसको वो खा सके। और यदि तुम उन्हें डराओगे तो वो फिर तुम्हारे घर पर नहीं आएंगी। ठीक, आगे देखेंगे। फॉर दिस ब्रेड, फॉर माने के लिए, दिस माने इस, ब्रेड मीन्स रोटी के लिए आने दो, यू थ्रो एलॉन्ग, जो तुम फेंकते रहते हो या जो तुमने फेंका है। आए छोटे बच्चों, तुम भोली भाली गौरैया को, सीधी साधी गौरैया को उन रोटी के टुकड़ों के लिए आने दो, उन दानों के लिए आने दो जो तुम फेंकते हो या जो तुम बिखेरते रहते हो। ऐसे रोटी के टुकड़ों के लिए, ऐसे दानों के लिए गौरैया को आने दो। और जब वो दाने चुगेंगी, जब वो दाने खाएंगी, तो क्या करेंगी? ही विल रिपे, रिपे माने पुनः अदा कर देना, पुनः चुका देना, या कह दे अदा कर देना। तो ही विल, ये विल लिखा है, डबल एल करके दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म है, तो ही विल या शैल भी कह सकते हैं, वह अवश्य दे देगी। रिपे माने अदा कर देगी, यू माने तुमको, तुम्हें दे देगी क्या? विद ए सॉन्ग, एक गाना दे देगी, एक गाना सुनाएगी। कवि कह रहे हैं कि जब तुम गौरैया को रोटी के टुकड़ों को खिलाओगे, दानों को खिलाओगे,
तब वह तुम्हें दानों के बदले तुम्हें मीठा गाना सुनाएगी, तुम्हें मीठा संगीत सुनाएगी, और इस तरह से तुम्हारे रोटी की कीमत अदा हो जाएगी। वो गाना सुना करके रोटी की अदायगी कर जाएगी, टुकड़ों की अदायगी कर जाएगी। तो फॉर दिस ब्रेड, इस रोटी के लिए आने दो, यू थ्रो एलांग, जो तुम फेंकते हो, और ही विल रिपे, वो तुम्हें दे जाएगी, यू मीन्स तुमको, विद ए सॉन्ग, क्या दे जाएगी, तुमको एक गीत दे जाएगी, तुमको वो गाना सुनाएगी। इट मीन्स यदि तुम चिड़ियों को प्यार से दाना और रोटी के टुकड़ों को खिलाओगे तो वो तुम्हें रुपए पैसे तो नहीं देगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारे लिए वो मीठा गीत गाएगी। इस तरह से वो तुम्हें मीठा संगीत सुना के तुम्हारे रोटी की अदायगी करेगी, तुम्हारे दाने की अदायगी करेगी। ठीक, अब इन लाइनों को रिपीट कर लेंगे खूब, कई बार इसका उच्चारण करें और इसको ज़बानी लर्न भी कर लें। इसके अर्थ को अगर समझ गए हो तो लाइन टू लाइन इसके अर्थ को भी लिख सकते हो। अब इसको रिवाइज करें। शेष कविताएं मैं अगले दिन पढ़ाऊंगा। तब तक जिनके पास किताबें नहीं हैं वो अति शीघ्र किताबों को मंगवा लें, ताकि सभी लाइनों का अर्थ बराबर सबके समझ में आए और सभी लोग इसके क्वेश्चंस को भी करने में सक्षम हो जाओ, कर ले जाओ। ठीक, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लेंगे। लेट चिल्ड्रेन नेवर गिव पेन टू थिंग्स दैट फील एंड लाइव। Let the gentle sparrow come for the crumbs you save at home. For this bread you throw along, he will repay you with a song. ठीक, इसको रिपीट करें। अगला वीडियो अगले दिन। धन्यवाद।